Hello everyone, this is Babita, your on English trainer. Welcome to my YouTube channel Tutor Moms. I hope you all are doing well. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टेंस सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे टेंस सीरीज़ का पार्ट 4, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो नए सब्सक्राइबर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि हमने एक टेंस सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं अभी तक 3 टेंसेस करवा चुकी हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अगर आप टेंस सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको इन प्री सीक्वल्स के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर आप करने जा रहे हो तो मेक श्योर कि उससे पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों टेंसेज आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से आते होंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बात आती है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो एक्शंस रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि वो किसी पास्ट के टाइम में स्टार्ट हुए हैं लेकिन अभी भी कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हैं। मीन्स कोई काम जो स्टार्ट तो हुआ था किसी पर्टिकुलर टाइम में, अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। मैंने पढ़ना कब स्टार्ट किया? सुबह से। एक पर्टिकुलर टाइम से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया लेकिन अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ, अभी तक वो एक्शन जो है पढ़ने का वो कंटिन्यू है। तो इसका मतलब ये जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब सेकेंड थिंग इसमें आपको याद रखनी है कि इसमें हमको सिंस और फॉर ये प्रेपोजिशंस को यूज़ करना है। दोनों को इकट्ठे नहीं यूज़ करना है, दोनों के यूजेस जो हैं अलग अलग हैं। वो मैं आपको बताती हूँ कि इनको कैसे यूज़ करना है, किसको कहाँ यूज़ करना है। सिंस हम कहाँ यूज़ करेंगे? जब हमारे पास एक पीरियड ऑफ टाइम होगा, या मैं कहूँ जब हमारे पास एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग टाइम होगा, तो उस सेंटेंसेस में हम जो है सिंस यूज़ करेंगे। सेम एग्जांपल हम लेते हैं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइमिंग दी हुई है सुबह से, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंस मॉर्निंग। जब भी हमारे पास एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग टाइम दी जाती है जिसमें हम पीरियड ऑफ टाइम हमें रिप्रेजेंट हो, तो उसका मतलब है वहां पर आएगा सिंस। अब हमें फॉर कहाँ यूज करना है? फॉर हम यूज करेंगे जब हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया होगा। ड्यूरेशन ऑफ टाइम मीन्स, अगर सेम एग्जाम्पल सेंटेंस में लूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब इसमें कोई पर्टिकुलर स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया हुआ, मीन्स 2 घंटे कौन से, 10 बजे से, 2 बजे से, 1 बजे से, नो, कोई पर्टिकुलर स्टार्टिंग टाइम नहीं है, लेकिन इसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हुआ। ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 2 घंटे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर 2 आवर्स। सिंस और फॉर में ये डिफरेंस है। सिंस में हमें पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा, पर्टिकुलर स्टार्टिंग टाइम दिया होगा, और फॉर में हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया होगा। अब आपको सिंस फॉर भी क्लियर हो गया, आपको आइडेंटिफिकेशन भी क्लियर होगी। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जब मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करवाया था तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास एक कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, वेदर इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो उन टेंसेस में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास परफेक्ट टेंस है, वेदर इट बी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, हमने उसमें हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों रूल्स को हम मर्ज करेंगे। मीन्स इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगेगा, हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म भी लगेगी। तो इसमें हमें कैसे रूल्स को ज्वाइन करना है, कैसे सब कुछ करना है, वो मैं आपको भी बताती हूँ। कॉन्टिन्यूअस का रूल तो सेम ही चलेगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो तो हमने एज इट इज यूज करना है। परफेक्ट को हम कैसे यूज करेंगे? इसमें हमने यूज करना है हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब हैज, हैव जो है वो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट वाली वीडियो में कि जब भी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब हम यूज करेंगे हैज। जब भी हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं तब हम यूज करेंगे हैव, और आई के साथ भी हम हैव यूज करेंगे। अब अगर हमने कॉन्टिन्यूअस का रूल फॉलो किया इसमें, जिसमें हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया है, तो अब इसमें थर्ड फॉर्म कैसे लगाएंगे? क्योंकि वर्ब की फॉर्म तो एक ही है, वो हमने यूज कर चुके हैं, काम तो एक ही हो रहा है, एक्शन तो एक ही हो रहा है, वो दैट इज यूज्ड।
अब इसमें थर्ड फॉर्म जो है वो यूज होगी बीन। बीन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ बी। बी वॉज बीन। अब हमारा जो परफेक्ट का रूल है हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वो भी हमने यूज कर लिया। तो इस तरीके से हमने इसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों के रूल्स को मर्ज करके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल जो है यूज करना। नाउ मूविंग फर्दर टू द रूल्स। रूल्स में हर बार की तरह सबसे पहले हम करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो रूल है वो कुछ इस तरीके से होगा। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सो ये है हमारा रूल। लेट्स टेक द सेम एग्जाम्पल सेंटेंस। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। I have been studying since morning. I have been studying since morning. अब हम इसी सेंटेंस को for preposition के साथ यूज करेंगे। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। I have been studying for 2 hours. I have been studying for 2 hours. So I hope आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। Now moving further to negative sentences. Negative sentences में जो इसका रूल है वो कुछ इस तरीके से होगा। Subject plus has have plus not plus been plus first form of verb plus ing plus object plus since for plus time. Let's take the same example sentence. मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। I have not been studying since morning. I have not been studying since morning. अब for के साथ इसको यूज करेंगे। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। I have not been studying for 2 hours. I have not been studying for 2 hours. Now I hope आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स जो है क्लियर हो गए होंगे। मूविंग फर्दर टू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसका जो रूल है वो ऐसे होगा। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। लेट्स टेक द सेम एग्जाम्पल सेंटेंस। क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूं? Have I been studying since morning? Question mark. Now take the same example with 4. क्या मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ? Have I been studying for 2 hours? Question mark. So this was all about present perfect continuous tense. आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको तीनों के तीनों रूल्स जो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब तक हम कर चुके हैं 4 टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसी के साथ हमारा प्रेजेंट टेंस जो है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।